अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल मोहित तेलंगाना मीसेवा फेडरेशन का स्टेट जनरल सेक्रेटरी आपके रूबर हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि एसएआर एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम ऑलरेडी जारी है। जून 25 से लेकर जुलाई 24 तक इसका डेट है और मैं ये समझ रहा हूँ कि मैक्सिमम आप लोगों ने आप लोगों का एनुमरेशन फॉर्म बीएलओ को आइदर ऑफलाइन या ऑनलाइन ऑलरेडी सबमिट किए हैं। अब ये देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जुलाई 31 को जिन्होंने भी एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन सबमिट किया है उन सब का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में ऐड किया जाएगा। ड्राफ्ट लिस्ट ऐड करने के बाद अगस्त 1 से लेकर सितंबर 28 के बीच में इन सब को नोटिस दी जाएगी जिसके नाम एनोमली में है। अब ये देखेंगे कि ये टर्म एनोमली है क्या। एनोमली इन द सेंस ये डिफरेंस इन नेम और रिलेशन, अगर कुछ भी डिफरेंस अगर है, अगर डेफिशिएंसी अगर है, उसमें डिस्क्रिपेंसी अगर है तो आपको एनोमली की नोटिस दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 11 एनोमलीज बताई गई। सबसे पहला एनोमली ये है, अगर आपके भाइयों के बीच में या भाई बहन के बीच में अगर 9 महीने के अंदर अगर डेट ऑफ बर्थ अगर है तो इसको एक डिस्क्रिपेंसी के रूप में देखा जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भाई का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1990 है और दूसरे भाई का डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1990 अगर है तो इसको भी एक एनोमली के शक्ल में देखा जा रहा है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम तब आता है तब 2002 के रिकॉर्ड में अगर सही डेटा एंट्री नहीं किया गया तो ये अच्छा प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब आपको एनोमली की शक्ल में एक नोटिस दी जाएगी। एक दूसरा, अगर आपका और आपके फादर के बीच का अगर डिफरेंस अगर 15 साल के अगर नीचे अगर है तो आपको एनोमली दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपके वालिद साहब की उम्र अगर 49 ईयर्स है और आपकी उम्र अगर 39 है तो इसमें खाली 10 साल का डिफरेंस है, तो इसमें भी आपको एनोमली की शक्ल में आपको नोटिस आ सकती है। तीसरा वाला, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में और आप में जब आप मैपिंग कर रहे हो अगर 40 ईयर्स के अंदर का अगर डिफरेंस आ रहा है तो आपको एनोमली की शक्ल में ये नोटिस आएगी। और एक टाइप ऑफ एनोमली है इसमें जो है नेम डिस्क्रिपेंसी में। फॉर एग्जांपल, अगर पहले आपका नाम M.A. अजीज़ अगर लिखा हुआ है 2002 के लिस्ट में और अगर 2026 के लिस्ट में अगर आपका नाम सारा नाम मोहम्मद अब्दुल अजीज़ MOHMMED ABDULAZZ अगर लिखा हुआ है तो इसको भी एक डिस्क्रिपेंसी के तौर पे देखा जा रहा है। इसको भी आपको नोटिस आना तय है। और फिर और एक टाइप ऑफ एनोमली है, अगर आपके वालिद का नाम कम्प्लीटली अगर डिफरेंट 2002 की लिस्ट में आपका नाम है लेकिन आपके फादर के नेम में अगर डिस्क्रिपेंसी है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या कम्प्लीटली डिफरेंट अगर है, अभी के 2026 के उसमें अगर बिल्कुल अलग है तो इसको भी आपको नोटिस मिलेगी। और एक मेन डिफरेंस है जो डेट ऑफ बर्थ में है। अगर 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम अगर आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है और अभी 2026 में अलग है तो आपको इस पर भी आपको डिस्क्रिपेंसी की नोटिस कंपलसरी मिलना तय है। ओके, तो अभी ये जो देखा जा रहा है कि ये नोटिस जैसा मिलेगी, इसको डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। ओके, नोटिस का मीनिंग है खाली आपको एक प्लेस, एक लोकेशन और एक टाइम पर बुलाया जाएगा और उसमें आपको कोई 1 से लेकर 12 तक कोई एक आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ओके, फॉर आपके मकान पर ये नोटिस आएगी या बीएलओ आपको बुलाकर ये नोटिस अपने आप देंगे। जैसा एनुमरेशन फॉर्म दे रहे हैं वैसे ही नोटिस के शक्ल में एक पेपर देंगे। तो खाली उसमें आपके नाम का नोटिस होगा, वो लेके जाकर आप एक कंसर्न जो लोकेशन पे आपको बुला रहे हैं तो वो लोकेशन पे आपको जाना है और आपको एक्सप्लेनेशन देना है। ये कोई डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। जैसा सीईओ तेलंगाना की तरफ से बोला जा रहा है कि मोर देन 1 करोड़ जो लोग हैं उनको नोटिस मिलेगी। मतलब ये कोई आपको एडवोकेट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। वो नॉर्मल प्रोसीजर के तहत आप लोगों को डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। वो डॉक्यूमेंट जो है 1 से 12 डॉक्यूमेंट, जैसा आप सभी जानते हैं। आपके पास अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड लेके जा सकते हो, अगर पेंशनर हो तो पेंशन आईडी कार्ड लेके जा सकते हो, अगर आप कोई कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हो तो वो कॉर्पोरेशन बैंक का या कोई पीएसओ का आप आइडेंटिटी कार्ड लेके जा सकते हो। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है या एसएससी मेमो है या आपके पास पासपोर्ट अगर है या अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर है या आपको अगर एनआरसी के लिस्ट में अगर आपका नाम अगर है, अगर वो लेके जा सकते हो, या फॉरेस्ट बिल एक्ट जो
जो सर्टिफिकेट है अगर वो है तो लेके जा सकते हो। अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास अगर आधार कार्ड भी अगर है तो आधार कार्ड भी आप लेके जाकर आप वो AERO जो आप उनके पास जाकर आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो। तो ये बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि आपको नोटिस मिलेगा कुछ बड़े, आप एडवोकेट के पास जाना है, कुछ सिंपल रखिए इसको। जैसा आपको नोटिस मिलेगी आप वो डेट पर ये 1 ऑफ 11 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है और लेके जाके उनको सबमिट करना है। इंशाल्लाह उसके बाद कैसा भी आपका नाम फाइनल इसमें जोड़ दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।